बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद ख़ान अंजम और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने, जहां पे कल इलेक्शन हो रहे हैं। जर्नलिस्ट पैनल के साथ मौजूद है सदर प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे सियासी मुखालफिन ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था, जिसे आज फाजिल अदालत ने खारिज कर दिया और इलेक्शन कमेटी ने सडनली इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया और सुबह 9 से लेके 5 बजे तक और 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद अफ्तार का वक्फ़ा होगा 6 से 8 बजे तक, और 8 बजे से लेके फिर रात 10 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी। और इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो नए वोटर्स हैं वो भी और पुराने जो हमारे साथी हैं एक बड़ी तादाद में कल आएंगे और आप देखेंगे कि शहर एक फ़ैसला करेगा। ये फ़ैसला वो होगा जो हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए और नेशनल प्रेस क्लब की बका के लिए काम करता रहा है। और आप देखेंगे कल बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वोट पोल करेंगे। और मैं अपने देखने वाले नाज़रीन को ये भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप आइए, वोट पोल कीजिए, ताकि अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये जो जंग है ये जारी व सारी रहे। सर, इस बार ये इलेक्शन डिले क्यों हो गए थे? आपको मालूम होगा कि हमारे जो सियासी मुखालफिन हैं, पहले तो वो हमारे साथ मुज़ाकरात करते रहे, और जब उन्होंने देखा कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो फिर उन्होंने अदालत का रुख किया और उन्होंने कोशिश की कि वो अदालत के पीछे छुप जाएँ। इस मामले पे जो 16 मार्च को इंतखाबात होने थे, स्टे ऑर्डर की वजह से हमने वो इंतखाबात नहीं करवाए। हमने अदालतों का एहतराम किया और आज जब स्टे ऑर्डर ख़त्म हुआ, ख़ारिज हुआ, तो उसके फ़ौरन बाद हमने इंतखाबात जो है इलेक्शन कमेटी उसने उसका फ़ैसला किया, और उस फ़ैसले की रोशनी में जर्नलिस्ट पैनल जो है उसका पूरे जो सदर से लेकर गवर्निंग बॉडी के उम्मीदवार हैं वो मैदान अमल में हैं। और सुबह आप देखेंगे कि हम बड़ी तादाद में यहाँ पर वोटर्स आएंगे, वो कैंपेन होगी, गहमा गहमी होगी, हर साल की तरह इस साल भी इंतखाबात होंगे। और अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने अगर हमें खिदमत का मौका दिया तो हम अपनी कम्युनिटी की, अपनी फैमिली की इसी तरह खिदमत करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जमहूरी अमल है और सालाना इलेक्शन होने जा रहे हैं नेशनल प्रेस क्लब के, और बहुत सारी रुकावटें अपोजिशन की जानिब से, बहुत सारी कानूनी जंग, और उसके बाद अब हम इस काबिल हुए हैं कि हम नेशनल प्रेस क्लब के जो इलेक्शन हैं वो होने जा रहे हैं। और मैं तमाम जो अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको मुबारकबाद भी देती हूँ कि तमाम तर ऑड्स के सामने वो डट कर खड़े हुए, और उसके बाद आज जो है हम इस काबिल हैं कि कल सुबह के लिए जो है वो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं अपने वोटर्स का। और वो जो वोटर्स हैं उन सब से गुजारिश यही है कि सब निकलें, वोट कास्ट करें, जर्नलिस्ट पैनल्स को वोट करें, और अपने तमाम जो जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार हैं सदर से लेकर गवर्निंग बॉडी तक सबको कामयाब बनाएं, और जो एक ये जमहूरी और आइनी प्रोसेस है इसको कंप्लीट करें, ताकि ये बॉडी जो है ये कामयाब होकर आइंदा भी जो नेशनल प्रेस क्लब और उनके मेंबरान की फलाह के लिए जो काम कर रही है इसी तसलसल के साथ ये काम जारी रख सके। अच्छा, ये इलेक्शन तो पहले होने चाहिए थे, तो ये बीच में डिले क्यों हो गए थे? उस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें, हमारे मुखालफीन जो मुट्ठी भर लोग हैं उन्होंने चैलेंज किया हमारे उन मेंबरान को जो कि नए लिस्ट में शामिल हुए, और पिछले 5 साल से जो है वो मेंबरशिप का प्रोसेस रुका हुआ था, और वो इसी अपोजिशन जो कि नाम नहाद अपोजिशन कहूँगी, क्योंकि सिर्फ उनका एक जो बंदा है, एक कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है, बाकी तमाम जो अपोजिशन है वो इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं है, इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं है। तो उस एक बंदे की तरफ से कोर्ट में इस लिस्ट को चैलेंज किया गया, और इन तमाम जो मेंबरान हैं 3,500 इनको जाली गैर आइनी करार देकर इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के लिए स्टे कराया गया। हमने हर तरह से जो है वो इस स्टे का मुकाबला किया है इलेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन पर से स्टे हटवाया है, कोर्ट में जाकर फ़ाइट की है अपने तमाम अरकान की जंग, और आज हम सुरखरू हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो ही स्टे हटा है, हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था, इलेक्शन कमेटी ने अनाउंस किया हुआ था कि जो ही ये स्टे हटेगा तो साथ ही जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस जहां रुका था, यानी इलेक्शन से सिर्फ 1 रोज़ पहले स्टे किया गया था, इस प्रोसेस को वहीं से शुरू किया जा रहा है। और 125 के करीब जो उम्मीदवार हैं इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 5 ग्रुप्स हैं जो कि इस इलेक्शन में जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो मेरा ख़्याल है कि एक भरपूर कल जो है वो
प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा और भरपूर जो है वो एक एक्टिविटी जुड़वा शहरों के जो हमारे सहाफ़ी हैं, नेशनल प्रेस क्लब के मेंबरान हैं, वो इसको देख भी सकेंगे, इसको विटनेस करेंगे और फिर बिलाखिर जो है वो जर्नलिस्ट पैनल जो इस वक्त भरपूर अपने सहाफ़ियों की जंग लड़ रहा है हर जगह पर, हर मकाम के ऊपर, तो वो एक बार फिर मुंतखब होगा, उसकी बॉडी मुंतखब होगी जिसके जो कैंडिडेट हैं सदर के लिए वो अनवर रज़ा हैं, सेक्रेटरी के लिए खलील राजा हैं और मैं फ़ाइनेंस सेक्रेटरी की कैंडिडेट हूँ। तो सदर से लेकर गवर्निंग बॉडी तक तमाम जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको वोट देकर कामयाब बनाएं ताकि जो है वो जो एक खिदमत का सफ़र है उसको जारी रखा जा सके। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता होगा कि गवर्निंग बॉडी ने बाकायदा जनरल बॉडी कॉल की, जनरल बॉडी के बाद इलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और बाकायदा जितने भी ग्रुप्स हिस्सा लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस में उनसे कहा गया कि वो कागजात जमा करवाएं। कुछ लोगों ने कागजात नहीं जमा करवाए और उन्होंने बाइकआउट किया इलेक्शन का। बाइकआउट वो सिर्फ एक ही ग्रुप था या उनको 4-6 लोग आप कह लें वो थे, उन्होंने अदालत से जाके स्टे लिया। हमने कानून का एहतराम करते हुए, अदालतों का एहतराम करते हुए हमने इंतज़ार किया। 16 तारीख जो थी 16 मार्च 2023 ये इलेक्शन डे था, पोलिंग डे था, इसमें ताख़ीर हुई स्टे की वजह से। हम अदालत में रहे जब तक अदालत की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ या कोई आर्डर या स्टे ख़त्म नहीं हुआ, हमने इंतज़ार किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि स्टे ख़त्म हुआ। फिर वो जो लोग जिन्होंने स्टे लिया था उन्होंने एक दफ़ा फिर कोशिश की कि वो जजों से स्टे लें। जब वहाँ पे हमारा मौक़िफ़ भी पेश हुआ, मुअज़्ज़ज़ और फाज़िल जज साहिबान ने हमारा मौक़िफ़ सुना, उन्होंने इस चीज़ को देख लिया कि जो मुखालफीन हैं जो स्टे लेना चाहते थे उनका ये सारा अमल जो है वो बदनीयती पे मबनी है, कम्युनिटी का नुकसान करने के मुतरादिफ है। तो आज अदालत ने स्टे ख़त्म किया और उसके बाद फौरी इलेक्शन है और कल 29 मार्च 2023 को पोलिंग डे है जिसमें बाकायदा तमाम मेंबरान अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे और जीतने वाली जो पैनल होगा वो एक दफ़ा फिर प्रेस क्लब का इंतज़ाम और इंतज़ाम संभालेगा। बहुत शुक्रिया। नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन तो होने चाहिए थे एक वीक पहले, लेकिन वो कुछ अदालती मामलात की वजह से डिले हो गए। तो सुबह ऑब्वियसली अब कोर्ट ने स्टे दिया था, वो विकेट हो गया, तो अब ज़ाहिर है वो अब सुबह इलेक्शन हो रहे हैं, उसमें कुछ लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है, कुछ अपोजिशन वाले जो हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स वक्त जमा करवाए हुए थे वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिटी की पॉलिटिक्स है, अदालतों में जाना अफसोसनाक है। ये अदालत से स्टे विकेट होना खुशाइंद है और ये इलेक्शन होना चाहिए। अगर एतराज़ात हैं किसी को मेंबरशिप के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर तो वो बॉडी में एक जनरल काउंसिल होती है, एक फोरम होता है, गवर्निंग बॉडी होती है, इलेक्शन कमेटी है। कम्युनिटी के मैटर्स को कम्युनिटी में रहना चाहिए, उसको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस मामले को कोर्ट में लेके गए हैं वो भी अच्छे नीयत के साथ गए होंगे यकीनन, लेकिन कम्युनिटी का मामला अदालतों में जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप जब किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरी कम्युनिटी को आपके आप स्टेक होल्डर होते हैं, तो आपस में जो भी मामलात थे वो इधर हल होने चाहिए थे। उन्होंने गलती की, कोर्ट जाके उनको टाइमली इधर गवर्निंग बॉडी में, जनरल काउंसिल में ये मामला रेस करना चाहिए था, वोटर लिस्ट का या इलेक्शन कमेटी का या जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। तो सुबह इलेक्शन यकीनन हो जाएंगे, चूँकि स्टे विकेट हो गया तो इलेक्शन हो जाएंगे। जो गवर्निंग बॉडी वजूद में आएगी वो इस सारे मामले को देखेगी, जो भी अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जो मुंतखब गवर्निंग बॉडी होगी वो उसको देखेगी, उनमें अगर उनके कुछ एतराज़ात होंगे तो ऑब्वियसली वो भी कम्युनिटी में से ही हैं। अपोजिशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी जमहूरी माशरे में। तो मेरे ख़्याल में बड़ा अच्छा है, इलेक्शन होना चाहिए। अपोजिशन को भी बाइकआउट करने की बजाय जो लोग नॉमिनेशंस पेपर अपोजिशन में जिन लोगों ने जमा करवाए हैं उनका साथ देना चाहिए और एक भरपूर अपोजिशन के तौर पे उनको सामने आना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये हो कि जो मुंतखब बॉडी होगी उसके ऊपर प्रेशर होगा कि ये इतनी मजबूत अपोजिशन है तो हमें अगर उन्होंने कोई ऐसी मनमानी की हुई है वोटर लिस्ट में या किसी में तो वो ऑब्वियसली फिर उसको वो असर नो उसके ऊपर गौर करेंगे और उसको अनडू करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर।